हेलो फ्रेंड्स, आप वीडियो की सीरीज देख रहे हैं। इसमें थ्योरेटिकल वीडियोस भी है और इसी चैनल पे आपको न्यूमेरिकल्स, हमारे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज एंड एग्जांपल सब कुछ मिल जाएगा। टॉपिक के हिसाब से एक दो वीडियो बीच में आप देख लेना, वो एक्सरसाइज और एग्जांपल के भी है। ओके, सो टुडेज आवर टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। देखिए, लेंस में कैसा रिफ्लेक्शन होता है वो हमको मालूम है। उसके अकॉर्डिंग हमने एक फॉर्मूला भी फाइंड किया था, एक लेंस मेकर फॉर्मूला का इस्तेमाल किया था और दूसरा फॉर्मूला हमने फाइंड किया था लेंस का फॉर्मूला, जो आपने 10th में भी पढ़ रखा है। वो फॉर्मूला हम सबको पता है, दैट इज 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये ही फॉर्मूला है जिसको लेंस का फॉर्मूला हम कहते हैं और फॉर्मूला ऑफ लेंस। टुडे आवर टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। देखिए, कई जगहों पे आपने देखा होगा लेंस का कॉम्बिनेशन रहता है। आपका एग्जांपल भी देता हूं। आजकल स्मार्टफोन का जमाना है। स्मार्टफोन के अंदर आप देखिए, पहले एक कैमरा आते थे और मल्टीपल कैमरे आते हैं, लेकिन उसमें क्या रहता है, कैमरा का जो लेंस है वो अलग अलग देते हैं। कई सारे कैमरास आपने ऐसे दिए होंगे जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स रहते हैं, या फिर शादी वगैरह में, या फिर आपने कोई जगह पे टीवी पे अगर देखा हो तो आपको मालूम रहेगा कि एक लेंस होता है, उसके ऊपर 2-3 लेंस का लेयर रहता है। ऐसा बड़ा सा लेंस है वो कैमरा में कनेक्ट कर देते हैं। नेशनल ज्योग्राफी वगैरह में तो ये बहुत सारा दिखता है। तो उसमें क्या रहता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस वो यूज करते हैं। दूसरा एग्जांपल, अगर आपको ये नहीं मालूम है तो माइक्रोस्कोप देखा होगा आपने, टेलीस्कोप देखा होगा, तो उसमें भी एक लेंस यूज नहीं इस्तेमाल करते, एक से ज्यादा लेंस का इस्तेमाल होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस हम यूज करते हैं क्योंकि जो हमें इमेज चाहिए, जो हमें देखना, या रिजोल्यूशन ज्यादा देखना है, कम देखना, मैग्निफिकेशन बढ़ाना है या मैग्निफिकेशन कम करना है, इसके लिए इसके अकॉर्डिंग हम लेंस का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। समझ में आया? हमारी फोकल लेंथ, हमारा एक फोकस पॉइंट है, वहीं पे हमें इमेज चाहिए, लेकिन आपके पास जो लेंस है उससे वो मिल नहीं सकती। तो क्या करेंगे, 2-3 लेंस का कॉम्बिनेशन लेंगे और ट्राई करेंगे कि उसी पॉइंट पे हमें इमेज मिले। समझ में आया? अकॉर्डिंग टू आवर एप्लीकेशन वी आर यूजिंग मल्टीपल लेंसेज एंड दैट्स व्हाई दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। एक इक्वेशन ये है जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, दूसरा इक्वेशन टेक्स्ट बुक के अलावा भी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इसमें क्या रहता है कि सपोज ये एक लेंस है, हम कॉन्वेक्स का इस्तेमाल करते हैं। सपोज ये 2 कॉन्वेक्स लेंस है, आप कॉनकेव भी ले सकते हैं, कॉन्वेक्स भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ने के लिए, समझने के लिए कॉन्वेक्स थोड़ा सा आसान रहता है क्योंकि उसमें कई सारे इमेजेस की पॉसिबिलिटीज है, इसलिए हमने कॉन्वेक्स लेंस लिया। तो ये 2 कॉन्वेक्स लेंस है, उसका कॉम्बिनेशन है। देखिए, बीच में कोई भी गैप नहीं है। ओके, गैपलेस कॉम्बिनेशन है। तो क्या होगा, यहां पे सपोज ऑब्जेक्ट है और सोर्स ऑफ लाइट है, तो सोर्स ऑफ लाइट में से कोई लाइट यहां से इंसिडेंट होगी, तो क्या होगा, फर्स्ट में से इंसिडेंट होगी तो फर्स्ट लेंस में से रिफ्लेक्शन निकलेगा, रिफ्लेक्शन लाइट सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए या सेकंड लेंस के लिए क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट, और वहां से फिर से रिफ्लेक्शन होगा। तो यहां पे 2 टाइम रिफ्लेक्शन हो रहा है। सो फर्स्ट लेंस ऑब्जेक्ट या फर्स्ट लेंस का जो इमेजिंग रे रहता है, मींस जो रिफ्लेक्टिंग रे रहता है, दैट फर्स्ट लेंस रिफ्लेक्टिंग रे बिकम इंसिडेंट फॉर सेकंड लेंस। ये हम सबको पता है, फर्स्ट लेंस का रिफ्लेक्टेड लाइट सेकंड के लिए इंसिडेंट लाइट बन जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें यह पता चलता है कि फर्स्ट का जो इमेज रहेगा वो सेकंड के लिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। समझ में आया? तो सेकंड लेंस को, ये हमने सेम केस पढ़ा था, लेंस को अंडरस्टैंड करते थे तभी ये पढ़ा लिया था। 2 सरफेस थी, इसमें 2 लेंसेस है। समझ में आया? तो फर्स्ट लेंस से जो इमेज बन रही है, सपोज ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, तो सपोज ये इमेज यहां कहीं पे बन रही है। ओके, एक्चुअल में ये तो ये ऊपर जाता है ऐसे, अवे फ्रॉम द या टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ऐसे गिरता है। ओके, सो दिस इज द इमेज ऑफ फर्स्ट लेंस। ये फर्स्ट लेंस की इमेज रहेगी, विच इज द ये वीडियस है, सपोज ये हमारा होगा u
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये फर्स्ट की वजह से जो इमेज मिली वो यहां पे मिली ओडेस। आपको क्वेश्चन है कि इमेज तो एक्चुअली लेंस के बिहाइंड मिलती है, तो इन फ्रंट ऑफ क्यों मिली? एक्चुअल में इमेज दिखती नहीं है, लेकिन हम एज्यूम करते हैं कि फर्स्ट की जो इमेज, हमें तो फाइनल ही इमेज मिलेगी। दिस इज आवर फाइनल इमेज जो यहां पे मिलती है आई, ओके, और उसका डिस्टेंस होगा v। लेकिन हम ये सोचते हैं कि जो फर्स्ट लेंस है उसकी अगर इमेज बनती, क्योंकि यहां तो कॉम्बिनेशन है, तो फर्स्ट लेंस की अगर इमेज बनती तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, वो रिफ्लेक्टेड लाइट यहां जाके कहीं पे पीछे ले जाते तो यहां कहीं पे मिलती। तो सेकंड को तो यही लगेगा कि ये रिफ्लेक्टेड लाइट कौन सी है? इंसिडेंट लाइट। सेकंड लेंस के लिए रिफ्लेक्टेड लाइट कैसी है? इंसिडेंट लाइट। तो इंसिडेंट लाइट ये है, तो अगर पीछे देख करेंगे तो सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ये नहीं, क्या हो जाएगा? ओडेस। समझ में आया? यही कंसेप्ट हमने आगे के वीडियो में जब लेंस फॉर्मूला प्रूफ किया था तब भी यूज किया था, वैसा ही यहां पे यूज कर ले। समझ में आया? तो अगर हम फर्स्ट लेंस के लिए, फर्स्ट लेंस के लिए अगर लेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा? यस, योर v इज इक्वल्स टू v डैश, u इज इक्वल्स टू u ही रहेगा, एंड f इज इक्वल्स टू f1। डन? तो यहां पे पुट कीजिए, सो ये हो जाएगा 1 upon v डैश माइनस 1 upon u इक्वल टू 1 upon f1। दिस इज फॉर्मूला नंबर 1। ओके, नाउ फॉर द सेकंड लेंस, सेकंड लेंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो सेकंड लेंस के लिए क्या हो जाएगा? फॉर द सेकंड लेंस v is equals to v, but u is equals to, for the second lens object is not o, for the second lens object is o dash, so o dash के लिए डिस्टेंस क्या है? v dash। समझ में आया? थोड़ा सा प्रिपेयर कीजिए। सो यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, लेकिन v के लिए v पुट करेंगे, u के लिए v dash पुट करेंगे। सो माइनस 1 upon v dash इज इक्वल्स टू 1 upon f इज इक्वल्स टू f2, क्योंकि सेकंड लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या रहेगी? f2। डन? ओके, दिस इज फॉर्मूला नंबर 2। अब दोनों का एडिशन ले लेते हैं। ओके, सो टेक द एडिशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। सो क्या हो जाएगा? 1 upon v डैश माइनस 1 upon u प्लस लेफ्ट साइड को पहले ऐड कीजिए, बाद में राइट साइड को। राइट साइड 1 upon f1 प्लस 1 upon f2। डन? ओके, कुछ कट रहा है क्या? यस, 1 upon v dash, 1 upon v dash. What is remaining? 1 upon v minus 1 upon u equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2. देखिए, 1 upon v minus 1 upon u, 1 upon v final image, 1 upon u actual object। तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 upon v minus 1 upon u is nothing but 1 upon f is equals to 1 upon f1 plus 1 upon f2। समझ में आया? So this is the final focal length for the combination of these two concave lens. Final focal length. This is the final focal length for these two combination. अब सोचिए कि अगर इसी कॉम्बिनेशन में लेंस का पावर दिया होता, सपोज लेंस का पावर इसी कॉम्बिनेशन में पूछा गया है, तो क्या होगा उसका इक्वेशन? क्योंकि हमें पावर के बारे में पता है, पावर इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ओके, तो फोकल लेंथ हमको पता है 1 upon f is equals to this is the final focal length of this two combination of lenses। तो पावर फाइंड करना है, तो पावर देखिए, पावर का एक इक्वेशन हमें पता है, पावर इज इक्वल टू नथिंग बट 1 upon f। यस और नो? p इज इक्वल टू 1 upon f, तो यहां पे ऑलरेडी 1 upon f ही है, तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज द फाइनल पावर इज इक्वल टू p1 प्लस p2। समझ में आया? अंडरस्टैंड और नॉट? सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पावर एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ फोकल लेंथ। ओके, और सपोज मैंने अभी डिस्कस किया था कि अगर इसी केस में हमने डिस्कस किया था कि अगर हम एक लेंस के अलावा 2 लेंसेस का यूज करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हमें मैग्निफिकेशन ज्यादा चाहिए या कम चाहिए। वी वांट टू इमेज ब्राइटर देन और बिगर देन ऑब्जेक्ट या स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ये हमारी एप्लीकेशंस रहती है, अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन वी यूज इन लेंसेज। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? कॉम्बिनेशन लेते हैं, तो फाइंड करते हैं कि अगर 2 लेंस का यूज करेंगे तो मैग्निफिकेशन में क्या चेंज आएगा।
या फाइनल मैग्निफिकेशन अगर हमको फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? ओके डन। तो देखिए दोनों के मैग्निफिकेशन का इक्वेशन पुट करते हैं। मैग्निफिकेशन फॉर फर्स्ट लेंस, पहले लेंस के लिए मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन का इक्वेशन क्या है हमें पता है, m1 इज इक्वल टू, दो इक्वेशन है h डैश अपॉन h एंड v बाई u। देखिए मिरर के लिए होता है माइनस v बाई u, बट लेंसेस के लिए v बाई u, अंडरस्टैंड। सो m1 इज इक्वल टू v बाई u। जनरल इक्वेशन तो यही है, लेकिन फर्स्ट के लिए v क्या है, फर्स्ट के लिए v डैश, u तो u ही है। ओके सो यहां पे हम लिख सकते हैं m1 इज इक्वल टू नथिंग बट v डैश अपॉन u। यस और नो? ओके नाउ द मैग्निफिकेशन फॉर सेकंड लेंस, सेकंड लेंस के लिए मैग्निफिकेशन देखिए क्या आएगा। सो m2 इज इक्वल टू, एक्चुअल में v बाई u ही रहता है। ओके सो फॉर द सेकंड लेंस व्हाट इज v, सो v इज v बट u इज v डैश, क्योंकि फर्स्ट का इमेज सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट है, उनको पता है, तो इसी की वैल्यू पुट कीजिए। तो v के यहां पे रहेगा दैट इज v एंड u के अलावा हम पुट करेंगे u डैश, v डैश। समझ में आया? व्हाट इज डन इज, अगर यहां पर भी ऐसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ताकि हमें पता चले कि हमने क्या पुट किया था। डन। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये दोनों इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, ये दोनों इक्वेशन का क्या करेंगे, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं। चलिए, क्योंकि हमें फाइनल मैग्निफिकेशन फाइंड करना है। फाइनल मैग्निफिकेशन क्या रहता है, फाइनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखिए, जैसे हमने यहाँ पे फोकल लेंथ का फॉर्मूला फाइंड किया 1/v माइनस 1/u तो 1/f आ गया, तो ऐसा ही हमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो था m इज इक्वल टू v बाई u, ये लाना है इन दोनों की मदद से। कैसे करेंगे, देखिए हम यहां पे लेते हैं मल्टीप्लिकेशन, 3 क्रॉस 4 लेते हैं। सो m1 क्रॉस m2, ये हमने क्यों किया, क्योंकि यहां अपोजिट डायरेक्शन में v डैश था तो वो कट हो सकता है। देखिए सो m1 क्रॉस m2 दोनों का क्रॉस लीजिए, तो LHS क्रॉस ले लिया। अब राइट हैंड साइड, सो v डैश अपॉन u क्रॉस v बाय v डैश, अंडरस्टैंड। नाउ v डैश कट, ये दोनों कट हो जाएगा, v डैश कट, व्हाट इज रिमेनिंग, रिमेनिंग इज नथिंग बट v बाय u, और v बाय u तो क्या है मित्रों, और मैग्निफिकेशन। यस और नो, लेंस का मैग्निफिकेशन v बाय u इज इक्वल टू, वी कैन राइट m, सो m इज नथिंग बट m1 क्रॉस m2। सो दिस इज द मैग्निफिकेशन फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। समझ में आया? लेंस का कॉम्बिनेशन है तो उसका मैग्निफिकेशन कैसे फाइंड करेंगे, इंडिविजुअल लेंस का जो मैग्निफिकेशन रहेगा उसका मल्टीप्लिकेशन करके, अंडरस्टैंड? ओके अब समटाइम्स क्या रहता है कि एक लेंस नहीं है, एक से ज्यादा लेंसेस, तो क्या करेंगे, इफ 2 लेंसेस है तो ये फॉर्मूला, 2 से ज्यादा लेंसेस है तो क्या करेंगे, नथिंग, वेरी डोंट वरी, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर एक से ज्यादा लेंसेज है तो इसी तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं। सो और फॉर्मूला फॉर फोकल लेंथ इज नथिंग बट 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 डॉट डॉट 1/fn। समझ में आया? For multiple lenses, okay, and power is according to that 1/p is 1/f is power, okay, so 1/f को p लिख सकते हैं, same as 1/f1 को p1, यहाँ पे p2, यहाँ पे p3 up to pn। same as multiplication, तो multiplication क्या रहेगा, m is equals to 2 था तो m1 क्रॉस m2, अगर 3 रहेगा या 3 से ज्यादा रहेगा तो m1 m2 क्रॉस m3 और अप टू क्रॉस mn। समझ में आया? सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मल्टीपल लेंस। ओके, अगर n लेंस है, n नंबर ऑफ लेंसेस है, तो ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आया फ्रेंड्स? तो ये आप फॉर्मूलाज लिख लीजिए,
कई बार मल्टीप्लिकेशन का ये फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करके कुछ एक्स्ट्रा सम भी सोल्व करेंगे। इसमें एक कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स भी आते हैं जब ये दोनों लेंस के बीच में थोड़ी सी गैप रहती है। वैसे तो ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन अगर आप कोई फॉर्मूला या एमसीक्यू वगैरह सोल्व करते हो तो उसमें आपको आ सकता है। ओके, उसका फॉर्मूला कोई ऐसा बड़ा नहीं है, वेरी इजी। देखिए, सपोज ये लेंस है और ये दूसरा लेंस है, ओके, और ये दोनों लेंस के बीच में थोड़ी सी गैप है, ये सेपरेशन है। सपोज उस सेपरेशन को मैं बोलता हूं सपोज डी, द सेपरेशन इज नथिंग बट डी, डी के जितना गैप है, सेपरेशन है। फर्स्ट लेंस का फोकल लेंथ सपोज f1 है, सेकंड का फोकल लेंथ सपोज f2 है, तो इसका फाइनल फोकल लेंथ क्या आएगा? तो ये वैसे भी टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो हमें प्रूफ करने की जरूरत है, डायरेक्टली इसका फॉर्मूला याद रख सकते हैं, इट्स वेरी इजी। देखिए, उसका फॉर्मूला ऐसा होता है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। इतना तो हम करते ही थे दो लेंस के कॉम्बिनेशन में। अब ये सेपरेशन है, उसके बीच में जो सेपरेशन है वहां पे लेंस नहीं है, कुछ और है, तो इसका फॉर्मूला ऐसे बनता है -d/f1 इंटू f2। तो इसको याद कैसे रखते हैं? देखिए, यहां तक तो हमको पता था दोनों के फोकल लेंथ का 1/f 1/f2 हम करते थे। अब ये क्या आ गया -d/f1/2, तो इन बीच का जो सेपरेशन था वो इसमें से कट कर दिया, क्योंकि वहां पे लेंस नहीं है। ऐसा भी सोच सकते हैं, इससे भी याद रख सकते हैं, याद रखना आसान होना चाहिए, समझ में आया? तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। और इसी फॉर्मूला से अगर हमको पावर फाइंड करना हो, इसी कॉम्बिनेशन में अगर पावर फाइंड करना है तो क्या करेंगे? सेपरेशन है तो पावर फाइंड करना है, तो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। 1/f इज मीन व्हाट? पावर। सो 1/f इज इक्वल टू p लिख सकते हैं, 1/f1 इज p1, 1/f2 इज p2 माइनस d p1 p2। d तो d का d है, 1/f1 था उसको p1 लिख दिया, 1/f2 इसको p2 लग दिया। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पावर इफ द सेपरेशन इन बिटवीन टू लेंसेज। ऐसा जरूर नहीं है कि ये सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस के लिए यूज हो, कोई भी लेंसेज के लिए ये यूज हो सकता है, समझ में? बड़ा ही आसान फॉर्मूला है, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है। देखिए, हमारे जो साइन कन्वेक्शन है वो आपको कंपलसरी यूज करना है। इसके लिए मैं आपको बोल देता हूं, फॉर द साइन कन्वेक्शन कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर हो या लेंस, फोकल लेंथ ऑलवेज इज नेगेटिव, नेगेटिव फोकल लेंथ रहती है। कॉन्वेक्स मिरर हो या लेंस, फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव, इसमें ऑलवेज नेगेटिव। तो ये आपको इसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा जब आप f1 या f2 की वैल्यू पुट कीजिए, कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तब विद द साइन पुट करना है, समझ में आया? तो पूरे बोर्ड में से जो इक्वेशन है वो इक्वेशन लिख लीजिए, कई बार इसका प्रूफ भी आता है। ओके, सो इक्वेशन पूरे बोर्ड में से लिख लीजिए और इसके फॉर्मूला है वो हमें याद रखना है। ओके, डन। नेक्स्ट वीडियो में इसके हम सम्स देखेंगे, इसके बाद ही रहेगा, तो नेक्स्ट वीडियो भी साथ साथ में आपको देखना है।